मेरे पास वाइट सलवार कमीज नहीं थी। तो आप क्या मीडिया के चाहोगे? बप्पी जी, बप्पी दा, मिस कर रहे हम आपको बप्पी दा। मैंने आपके साथ कितने सारे अवार्ड नाइट किए बप्पी दा। बप्पी दा कितने अच्छे लगते, इतना सारा गोल्ड पहन के। बप्पी दा की तरह वो जो उनका लुक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जाने के पहले उसका सक्सेस देख लिया, अपने अगले बप्पी लहरी को उसमें देख लिया और जाते जाते एक अगला बप्पी लहरी अपनी ही फैमिली से इस दुनिया को दे दिया। बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बीती रात कई स्टार्स बप्पी दा के घर उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उनकी बातों को याद कर इमोशनल हो गए। राखी सावंत से लेकर नितिन मुकेश तक ने बप्पी लहरी के बारे में बात की। बप्पी जी, बप्पी दा, मिस कर रहे हम आपको बप्पी दा। मैंने आपके साथ कितने सारे अवार्ड नाइट किए बप्पी दा। बप्पी दा कितने अच्छे लगते, इतना सारा गोल्ड पहन के। बप्पी दा की तरह वो जो उनका लुक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी गोल्ड पहने। लेकिन बप्पी दा ने जो गाने दिए हैं, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, छुनाना छुनाना, अब मैं जवां हो गई, फिर आई एम कौन सा, मैं डिस्को डांसर, आई एम डिस्को डांसर, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, शीला शीला की जवानी, इतने बहुत सारे गाने दिए। और कौन सा, याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, बहुत सारे गाने दिए बप्पी दा ने। बप्पी दा, आपका नेचर इतना अच्छा था, आप रसगुल्ला की तरह थे, इतने स्वीट। लेकिन आप 69 उम्र में, 69 इतनी कम उम्र में आप चले गए। आपको तो 100 साल जीना था। अब बॉलीवुड क्या करेगा आपके बगैर। आप इतने इतने अच्छे अच्छे गाने देते थे। ओ माय गॉड, अभी लास्ट बिग बॉस में भी आप आए थे आपके पोते के साथ। आपके पोते के साथ आप आए थे और आपके पोते ने इतना अच्छा डांस किया था। वी मिस यू। आई होप कि आपको स्वर्ग में बहुत अच्छा वेलकम हो गया, आपका वेलकम हो गया स्वर्ग में। राखी जी, आप गए नहीं उनके फिल्म में? मैं बहुत सैड हूँ, मैं अभी अपने सेंस में नहीं हूँ और मेरे पास वाइट सलवार कमीज नहीं थी। तो आप क्या मीडिया के माध्यम से उनके फैमिली को क्या कुछ कहना तो इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं दुख जता रही हूँ और मैं सब बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम लोग तो जब से स्कूल कॉलेज में थे तो दादा के गाने गा गा के बड़े हुए हैं। दादा के गाने स्टेज पे हमने जितनी बार गाए हैं, आज भी यही दादा से कहेंगे कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना दादा। और दादा के साथ हाल ही में मेरा सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए हुआ क्योंकि दादा की जो टॉर्च बेरर हैं, जो फ्लैग बेरर हैं, दादा के जो नाते हैं, मतलब उनकी बेटी के बेटे रेगो बी, जिनको मैंने लॉन्च किया और जिसका म्यूज़िक मैंने किया, बच्चा पार्टी चालू है। दादा ने अपने आँखों के सामने जाने के पहले उसका सक्सेस देख लिया, अपने अगले बप्पी लहरी को उसमें देख लिया और जाते जाते एक अगला बप्पी लहरी अपनी ही फैमिली से इस दुनिया को दे दिया। आई थिंक इससे और बड़ी बात नहीं है। ये उनका विज़न रहा होगा, उन्हें शायद पता होगा और मैं बहुत खुश हूँ कि जाने के पहले वो इस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए चले गए। एंड आफ्टर दीदी दादा, आई थिंक February 2020 is the worst month, not only for the music industry, but I think for all music lovers around the globe. Very sad day in the field of music, in the music world, and ऊपरा ऊपरी 10 दिनों के अंदर दो बहुत दिल को दुखाने वाले ऐसे घटनाएं घटी हैं। बप्पी दा बहुत ही वरिष्ठ और इज़्ज़त वाले म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उनकी हम सब बहुत कदर करते थे। हालांकि मुझसे 2 साल छोटे थे, मगर अपने काम और अपने कला के ज़रिए इतने महान थे, इतने महान, हमेशा
याद किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुकेश परिवार की ओर से मुझे जीवन में बहुत एक बात की खुशी है कि उनके जीवन का सबसे पहला गीत मेरे पूज्य पिताजी मुकेश जी ने भी गाया था। और मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उनके लिए गा सकूं। मगर पापा, उनके पिताजी अपरेश दा के बड़े अच्छे मित्र थे और बापी दा के जीवन का सबसे पहला गीत पापा ने ही गाया था। और मैं उनकी आत्मा के लिए शांति चाहता हूँ। आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, हंसमुखा इंसान और बहुत स्नेह और प्यार वाला इंसान आज हमारे बीच नहीं रहा। मेरी ओर से श्रद्धा। बपी दा के जाने का बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। और बैक टू बैक जैसे नितिन भाई ने कहा है कि हमारे हिंदुस्तान के संगीत की अजमत लता दीदी गम में खोया है। और आज बपी दा गोल्डन मैन, उनके जो सोना जो नज़र आता था बाहर पहना हुआ, वो उनका दिल उस गोल्ड की ज़रा आगे झलकता था। बहुत अच्छे इंसान थे, उनके दिल में कोई छल कपट किसी के लिए नहीं था। बहुत प्यारे इंसान थे, दिल के भी गुड हार्टेड थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में। उनका अच्छा योगदान रहा है और मुझे स्पेशली बहुत अच्छे गाने दिए। तकरीबन मैंने 60 सॉन्ग्स उनके साथ गाए, उनके बपी दा की म्यूज़िक में। और अच्छे पॉपुलर गाने हैं, गोरी हैं कलाइयाँ, तुरा दे मुझे हरी, साजन आजा रे, बंधन टूटे ना। बहुत प्यारे मुझे नगमे दिए और बहुत चाहते थे। और अच्छे गाने दिए मुझे, जैसे आना जाना लगा रहेगा। बहुत अच्छे गाने दिए मुझे। खैर, मैं गाने के बारे में तो आप सब सुनते हैं मेरे गाने, लेकिन ये है कि बपी दा अचानक यहाँ से हम सबको सदमा दे गए एकदम से। अचानक उनकी विदाई हम सबको सदमा दे गई और हम सब मिलकर इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते कि मालिक इनकी आत्मा को शांति दे। और इनके बच्चे जो बेटी हैं उनको देख के आए, उसके बुरे हाल हैं, उनको भी सांत्वना दे, उनको हिम्मत दे इस सदमे में उभरने की। भाभी को हिम्मत दे। और मैं तमाम संगीत प्रेमियों की तरफ से उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उनके बेटे के बारे में सुना है, वो कल तक आ जाएंगे यूएस से। अंदर बातचीत चल रही थी, 11 साढ़े 11 बजे कल उनका अंतिम संस्कार हो गया। थैंक यू, थैंक यू। We lost two legends within few days, and that's really can't express my feelings right now. It's like used to love him. Bappi Da was the creator of the disco scene of our country, and the songs have been evergreen and it's beautiful. I mean, I'm short of words to describe the feeling. Which is your one of the favorite songs? यार बिना चैन कहाँ रे। चलो सी one last question. बिल्कुल, आई थिंक आज डिस्को इस जॉनरा ने अपना आत्मा खोया है, ये कहना चाहूँगी। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद बप्पी दा फॉर हंटर। और उनके जैसा विजन, उनके जैसा सेंस ऑफ म्यूज़िक बहुत रेयर है। और बहुत ही कीमती तारे हमने खोए हैं पिछले कुछ दिनों में। और इट इज़ रियली सैड। मतलब आज सुबह मुझे खुद ऐसा हो रहा था कि आज मेरा ट्रेलर लॉन्च है पर मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन पहले से ही सब कुछ प्लान था, कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। पर हाँ, बिल्कुल एक इट्स अ बिग वॉइड दैट कैन नेवर बी फिल्ड। जैसे कि आपने बोला कि उनके साथ आप काम किए, क्या कुछ यादें रह गई हैं आपके साथ उनकी? गाना या लिरिक्स सुनते ही मतलब आपका ना कनेक्शन होना पड़ता है भगवान से इतना जल्दी। और इतना यूनिक म्यूज़िक जब आपको बस
उसके आशीर्वाद से ही मिल जाता है। और आई थिंक ही वॉज वन ऑफ देम जिनका डायरेक्टली ऊपर कनेक्शन था। मैम आज बहुत ही बड़ा एक सैड न्यूज़ आया कि बपीता हमारे बीच नहीं रही, तो जानना चाहूँगी आपको। बहुत दुख हुआ ऑब्वियसली। आई मीन दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट वाज दैट ही वेंट बिफोर हिज टाइम। 69 इयर्स ये कोई उम्र नहीं है जाने की। और बपीता को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जिस तरह से ये साल रहा है, पहले हमने लता मंगेशकर को खोया, फिर हमने बपीता को खोया, मतलब बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए अलग ही हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका अनुभव फलेगा, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? वही बोलना चाहूँगी जो आपने अभी कहा कि मेरे लिए लता दीदी का जाना तो बहुत ही पर्सनल लॉस था, क्योंकि मैं उन्हें मिल चुकी हूँ कई बार और मैं उनके घर जा चुकी हूँ। गणपति के लिए उन्होंने आरती मैंने उनकी आवाज़ में सुनी है, तो मेरे लिए इट वाज अ पर्सनल लॉस। आई थिंक लता दीदी का जाना, बपीता का जाना, ये हर किसी के लिए पर्सनल है। कोई भी संगीत की दुनिया से जो प्यार रखते हैं और हिंदी सॉन्ग्स के साथ जो जितना संबंध है हम सबका जुड़े हैं, मेरे बचपन से है, मेरे बचपन से, तो आपके बचपन से तो डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल लॉस एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर अस टू पुट इट पास्ट अस, आई थिंक। जैसा कि आपने बोला कि लता जी के साथ बहुत ही पर्सनल संबंध है, नहीं, बहुत नहीं, इतना भी नहीं करना। आई मेट हर पर्सनली। आप याद करेंगे उनको? उनके गानों के साथ मेरे हर इमोशन के लिए लता दीदी के पास गाना था। और मेरे राइट फ्रॉम मेरे बचपन से जब मेरे माँ बाप रेडियो पे चलाते थे उनके गाने, और फिर बाद में जब मैं कॉलेज गई, फिर बाद में जब मुझे पहला प्यार हुआ, जब बाद में एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें इमोशन भरा नहीं है। तो आप चुन लो, आपका चॉइस है। इतना खजाना छोड़ गई है वो हमारे लिए। तो मैम सबसे पहले तो आज सुबह से बहुत ही सैड न्यूज़ आ रही थी जी। बपीता हमारे बीच नहीं रही, तो इसमें आपकी क्या कुछ ओपिनियन जानना चाहूँगी? सबसे पहले तो माई कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली। यू नो इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज उनके जो गाने हैं, उन्होंने जो म्यूज़िक आज तक जो करके रखा है वो और 100 साल तक, 1000 साल तक जो है वो ज़िंदा रहेगा। एंड it's a very very sad news, and I really hope that God gives his family all the strength that his family requires. और मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी and my heart goes out to that family. मैं बस यही it's very sad because हाल ही में लता मंगेशकर जी जो है she left for the heavenly abode, and आई थिंक इन लोगों के गाने और इन लोगों के ये जो लेजेंड्स है, इनके गाने हमारे साथ और हमारे बाद भी जो है, हमारे पहले भी और हमारे बाद भी हमेशा रहने वाले हैं। तो इन्होंने अपने काम से इतना कुछ करके रखा है। आई थिंक वी हैव टू बी थैंकफुल कि इतने बड़े लेजेंड्स आज इंडिया को जो है वो मिले हैं, एंड दीज लेजेंड्स आर इंडियंस टुडे, एंड एज एन इंडियन आई जस्ट फील प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज उनकी वजह से आज म्यूज़िक को इतना जो है वो महत्व मिला है पूरे विश्व में, मुझे ऐसे लगता है। क्या आप मानती हैं कि एक ईरा खत्म हो गई है, जैसे लता जी हमारे बीच नहीं रही और फिर बपीता नहीं रहे, हालांकि एब्सोल्युटली हमारे साथ? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जो लेजेंड्स हैं, इनका काम जो है वो कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना इनको कभी रिप्लेस किया जा सकता है। हमारे हाथ में अभी बस यही है कि जो काम इन्होंने करके रखा है उसे बस सराहे, और उस चीज़ को जो है वो एक ट्रेजर की तरह हमेशा अपने दिल के पास रखें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।